नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, इंटरेस्टिंग बुक आज आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय मितेश खत्री एंड इंदु खत्री। जो चाहिए जीवन से, जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, प्रोवाइडेड। शर्त यह है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा, आपकी एनर्जी को बढ़ाना होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। फ्रेंड्स, आज तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, साइंस भी मानती है कि मैं, आप, हम सब जितने भी ह्यूमन बींग्स आप देख रहे हो वो सब एनर्जी के बने हुए, एक फ्रीक्वेंसी है हम सब की, और हम सब एक एनर्जी के बने हुए हैं। और वैसे ही जो जीवन में हम सब चाहते हैं, आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हो, बड़े बड़े घर, बंगले, गाड़ी, मोबाइल फोन, फॉरेन ट्रिप, जो भी आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, उसकी भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक एनर्जी है। तो ये साइंस भी मानती है कि जो भी आपको दिख रहा है इस पूरे संसार में, उसकी वो सब एनर्जी का बना हुआ है और इसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो आपकी भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है और आप जो जीवन में अचीव करना चाहते हो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये बुक बताती है कि अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो तो आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वो इजीली पा सकते हो। ठीक वैसे ही कि जैसे रेडियो में आपको 91.1 सुनना है तो आप ट्यून इन करते हो, 98.3 सुनना हो तो 98.3 ट्यून करते हो। वैसे ही अगर आप जीवन में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके साथ मैच करना होगा। से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मंथली इनकम आप चाहते हो कि आपकी मंथली इनकम ये हो जाए, या फिर आप कोई डेजिग्नेशन चाहते हो, सीईओ बनना चाहते हो, एमडी बनना चाहते हो, तो वो एक उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा और आपको जो चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको ट्यून इन करना होगा, दैट्स इट। तो इजीली वो चीज आप जो भी अचीव करना चाहते हो अचीव कर सकते हो। बट सबसे बड़ा सवाल कि अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया कैसे जाए, कैसे हम जो चाहते हैं उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच किया जाए। तो इसी के आंसर के लिए ये बुक मैं लेकर के आया हूँ। इस बुक में जो भी डिटेल्स दी गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बुक में 4 स्टेप बताए गए हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, और मैं अपने हिसाब से, अनुभव से और सारी डिटेल्स कैसे आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो वो भी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहें। 200% लाइफ, 200% जीवन इस चैनल का नाम है। 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को अपनी रूटीन लाइफ के साथ जोड़ करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये ही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। इसमें क्या मिलेगा आपको? आपको मंत्र, मेडिटेशन, गुरु, बुक रेफरेंसेस और भी बहुत कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऑथर है मितेश खत्री एंड इंदु खत्री। मितेश खत्री, इंदु खत्री के बारे में बताऊं तो वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इंडिया में कोचेस है। इनके ऑथर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो गूगल कर लेना, ज्यादा मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि आपकी एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है और आप जो जीवन में चाहते हो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। अब इस फ्रीक्वेंसी को मैच कैसे करना है, तो आप अपने जीवन में जो भी गोल है उसको इजीली अचीव कर सकते हो। तो इस बुक के बेस पे 4 पॉइंट पे आपको काम करना है। FTBA क्या है? FTBA वीडियो में आगे बता रहा हूं, और अपने हिसाब से भी मैं और पॉइंट्स भी ऐड करने वाला हूं। अगर आप ये सब चीजों पे काम करने लगते हो तो आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, आपकी एनर्जी बढ़ा सकते हो, और जीवन में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। 4 पॉइंट्स जिससे आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो और जीवन में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। सबसे पहला F, फीलिंग्स। ऑफ कोर्स आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर सबसे पहले काम करना होगा। दुखी होकर के, निराश होकर के जीवन में कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। फीलिंग्स 2 प्रकार की होती है, नेगेटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स। तो फियर हो गया, हेट्रेड हो गया, जेलसी, उदासीनता, स्ट्रेस, एंजाइटी, अगर ये फीलिंग आपके अंदर ज्यादा है तो आप अपने जो भी जीवन में अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर सकते। उसके स्थान पे आपको पॉजिटिव जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको लेकर के आना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा। पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि ग्रेटिट्यूड हो गया, हैप्पीनेस हो गया,
शेयरिंग एंड केयरिंग हो गया, तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस को लेकर के आना होगा। और जैसे ही जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हो उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स आपकी होनी चाहिए, जैसे कि ऑलरेडी आपको मिल चुका है वो आपको एक फीलिंग कॉन्फिडेंस की लेकर के आनी होगी। तो सबसे पहला नंबर 1 आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करना होगा। कैसे काम करना होगा इसके लिए डिटेल में बुक्स में स्टेप्स दिए गए हैं, तो आप बुक्स में जाके रिफर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, थॉट्स, विचार। आपको अपने विचारों के ऊपर काम करना होगा। इसके लिए एक बेहतर सेंटेंस में आपको बता देता हूं, जो चाहिए वही सोचना, जो नहीं चाहिए वो जीवन में कभी भी नहीं सोचना। नॉर्मली क्या होता है, हम जीवन में जो नहीं चाहिए उसको ही बार बार हम सोचते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं नया काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, शायद फेल ना हो जाऊं, शायद मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरे बच्चे बीमार ना हो जाए, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं है, मैं बिजनेस शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी थॉट्स हैं वो हम ऑलवेज नेगेटिव होती है हमारी थॉट्स, तो उसके स्थान पर हमें पॉजिटिव थॉट्स को लेकर के आना होगा। अगर आप बीमार नहीं होना चाहते हो तो आपको कहना होगा, मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं लाइफ में ये XYZ गोल को अचीव करना चाहता हूँ। तो दूसरा पॉइंट नंबर 2 फीलिंग्स के बाद आता है थॉट्स। जो चाहिए वही सोचना, जो जीवन में नहीं चाहिए नेगेटिव उसको कभी भी मत सोचना। पॉइंट नंबर 3, बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास। बिलीफ क्या होती है, बचपन से लेकर आज तक आपने जीवन में जो जो घटनाएं देखी, जो भी इंसिडेंट्स देखे आपके परिवार में, आसपास में, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो आपकी एक बिलीफ बन गई। और बचपन की बिलीफ इतनी स्ट्रांग हो जाती है जो जीवन में आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकती रहती है। बिलीफ यानी कि कैसी बिलीफ, फॉर एग्जाम्पल, पैसा तो बहुत नेगेटिविटी की जड़ होती है, पैसा ज्यादा कमाना अच्छी बात नहीं है, अमीर लोग बुरे होते हैं, या तो फिर हमारे फिर से वही कि हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं तो हम बिजनेस नहीं कर पाते, जॉब में बहुत तरक्की नहीं हो पाती है, या फिर मैं एजुकेशन में इससे ऊपर तो नहीं जा सकता। तो एक लिमिटिंग बिलीफ हमें बचपन से कहीं ना कहीं सराउंडिंग में, हमारे समाज में से, या तो फिर हमारे परिवार में से, स्कूल कॉलेज जहाँ पे आप गए, तो बचपन से लेकर आज तक आपने अपने चारों तरफ एक लिमिटिंग बिलीफ का एक सराउंडिंग, आपने उसके बीच में आप जी रहे हो, जो लिमिटिंग बिलीफ को आपको तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए आपको नई बिलीफ डेवलप करनी होगी, क्योंकि जो भी बिलीफ आपकी बन गई है, जो भी कंडीशनिंग आपकी बचपन से हुई, वो आपको आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जो कुछ भी आप चाहते हो उसको अचीव करने के लिए आपकी पुरानी बिलीफ है वो आपको रोकती है। तो ये बिलीफ तोड़ करके नई बिलीफ, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बिलीफ को आपको डेवलप करना होगा। कैसे करना होगा इसके लिए फिर से मैं कहूंगा, यू गो टू द बुक, रीड द बुक, और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाती है। FTB फीलिंग्स हो गया, आपको फीलिंग के ऊपर काम करना होगा, अपने विचारों के ऊपर काम करना होगा, थॉट्स के ऊपर, एंड थर्ड वन वाज बिलीफ, एंड फाइनली एक्शन। FTBA फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। आपको अपने एक्शन के ऊपर भी काम करना होगा, एक्शन लेना होगा। इनफैक्ट जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करना शुरू करते हो, आप विजुअलाइजेशन करते हो, आपने अपनी थॉट को पॉजिटिव कर लिया, फीलिंग्स को पॉजिटिव कर लिया, अपनी बिलीफ को भी चेंज कर लिया, सब पॉजिटिव जो करना था वो करना आपने स्टार्ट कर दिया, जो भी टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थी आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो एक पॉइंट पे जाके क्या होगा कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेना होगा। आप ऐसे ही पुराने थॉट प्रोसेस में लगे हुए, बिलीफ पुरानी साथ में लेकर के अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो तो फिर आप जो भी जीवन में चाहते हो अचीव नहीं कर सकते। कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आप काम कर लो, लेकिन फाइनल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन। जब कभी भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। जब कभी भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करना शुरू करते हो, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको उसको पकड़ लेना होगा और उसके ऊपर काम करना शुरू होगा। इनफैक्ट आपको जो कुछ भी आपका टारगेट है, से फॉर एग्जांपल आप MD बनना चाहते हो कंपनी के, तो बीइंग MD आपकी फीलिंग्स क्या होगी वो आपको सोचना होगा। अगर आप MD बनते हो तो आपके एक्शंस क्या होंगे वो आपको सोचना होगा और उस तरीके से काम करना शुरू कर देना होगा। से फॉर एग्जांपल कोई अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता है, 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख जाना चाहता है, तो 2 लाख मिलने के बाद
व्हाट विल बी योर बिहेवियर, क्या आपके एक्शंस होंगे, कैसे कैसे आप उसको यूज करोगे। वो फीलिंग्स और एक्शंस दोनों आपको पहले से ही अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ लेकर के आने होंगे। तो फीलिंग्स एंड एक्शन दोनों आपको साथ में लेकर के चलना होगा एक विश्वास के साथ, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो ये 4 पॉइंट FTBA, फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन, ये 4 के ऊपर जब आप काम करते हो, ये बुक में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, टेक्निक्स दी गई है। तो डेफिनेटली आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। और मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में मैं और भी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। वो कुछ इस प्रकार से है। अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के कुछ और उपाय इस प्रकार से है। सबसे पहला, नंबर 1, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल। मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो, बट दैट शुड बी रेगुलर, ऑन रेगुलर बेसिस। आपको रेगुलरली इसको एक हैबिट के तौर पे लेना होगा। दूसरा, प्राणायाम, ब्रेथ वर्क। अगर आप ब्रेथ वर्क को भी एक रूटीन लाइफ में, प्राण का तो नाम ही है ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जैसे हम कहते हैं, तो आप ब्रेथ वर्क के ऊपर रेगुलरली एक एज ए हैबिट काम करते हो तो आप डेफिनेटली अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इज म्यूजिक। आप अपना मनपसंद म्यूजिक रेगुलरली सुनते हो, म्यूजिक थेरेपी हम जानते हैं, तो म्यूजिक थेरेपी से भी आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। और फाइनल, नेचर। गो आउट इन द नेचर, माउंटेन्स पे जाओ, रिवर्स के पास जाओ, समुद्र के पास जाओ, नेचर के साथ रहो, गार्डन में जाओ। तो नेचर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जितना आप नेचर के पास रहोगे, बेयर फुट वॉकिंग करो, गार्डन में जमीन के ऊपर वॉक करो, तो ये सब चीजें नेचर के साथ जितना जुड़े रहोगे आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। तो ऑल इन ऑल आप भी एक एनर्जी के बने हुए हो, आप जीवन में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो उसकी भी एक एनर्जी है। तो ये जैसे ही आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हो, आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वो डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।